बिटकॉइन, या आपने सही सुना। आज हम जानेंगे कि बिटकॉइन को सुरक्षित तरीके से कैसे खरीदा जाए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले आती है ना। देखो, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना कुछ सुना होगा आपने। कभी किसी ने कहा होगा कि ये तो फ्यूचर का पैसा है, तो कभी किसी ने कहा होगा कि ये तो बहुत रिस्की है। लेकिन सच क्या है? और अगर आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कैसे करें ताकि आप सेफ रहें? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है एक बिटकॉइन वॉलेट की। सोचो इसे ऐसे जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप उन्हें अपने वॉलेट में रखते हैं, ठीक उसी तरह बिटकॉइन को भी एक वॉलेट में रखा जाता है। अब वॉलेट भी दो तरह के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन वॉलेट मतलब जो इंटरनेट पर ही होते हैं, जैसे कि किसी वेबसाइट या ऐप पर। ये यूज करने में आसान होते हैं पर थोड़े कम सिक्योर। ऑफलाइन वॉलेट मतलब जो आपके कंप्यूटर या एक स्पेशल डिवाइस में स्टोर होते हैं। ये ज्यादा सिक्योर होते हैं, लेकिन इन्हें यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो देखो, अगर आप छोटी अमाउंट में बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन वॉलेट ठीक है, लेकिन अगर बड़े ही अमाउंट की बात है तो ऑफलाइन वॉलेट ही बेस्ट है। और हाँ, वॉलेट चुनते समय उसकी सिक्योरिटी फीचर्स और रिव्यूज जरूर चेक कर लेना। अब बारी आती है बिटकॉइन खरीदने की, और इसके लिए हमें जाना होगा एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर। सोचो इसे ऐसे जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वो जगह है जहां आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। अब एक्सचेंज भी कई सारे हैं, कुछ फेमस हैं जैसे वाजीरेक्स, कॉइनडिसेक्स, बाइनेंस, तो कुछ नए भी हैं। यहाँ भी ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा एक्सचेंज चुनें जो रिलायबल हो, जहां बहुत सारे लोग पहले से ट्रेड कर रहे हों। एक्सचेंज चुनने के बाद आपको उस पर एक अकाउंट बनाना होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाते हैं, बस यहाँ आपको अपनी कुछ ज्यादा डिटेल्स देनी पड़ती है फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। तो लीजिए, आपका एक्सचेंज में अकाउंट बन गया। लेकिन रुको, अभी खुशी मनाना जल्दबाजी होगी। अब बारी है वेरिफिकेशन की। ये बहुत जरूरी है ताकि एक्सचेंज को पता हो कि आप ही वो इंसान हैं जो आप कह रहे हैं, और ये सब कुछ सेफ और लीगल है। वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना पीएन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ केसेस में अपनी एक सेल्फी भी अपलोड करनी पड़ सकती है। हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन बिलीव मी, ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है। और एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अपने अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इनेबल कर देना। इससे आपका अकाउंट और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। अब जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है तो अब बारी है उसमें पैसे डालने की ताकि आप बिटकॉइन खरीद सकें। इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट अपने एक्सचेंज अकाउंट से लिंक करना होगा। लिंक करते समय ध्यान रखें कि सारी बैंक डिटेल्स सही डालें, नहीं तो पैसे कहीं और ही न चले जाएं। और हाँ, कुछ एक्सचेंज में आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई भी करवाना पड़ सकता है। एक बार लिंकिंग हो जाने के बाद आप अपने बैंक से एक्सचेंज में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी को ऑनलाइन पैसे भेजते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपने सारे स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। अब बारी है सबसे मजेदार काम की, बिटकॉइन खरीदने की। अपने एक्सचेंज में बाय बिटकॉइन या ऐसा ही कुछ ऑप्शन ढूंढो। वहां आपको डालना होगा कि आप कितने रुपए का बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। एक बार कंफर्म करने के बाद वो रुपए आपके एक्सचेंज वॉलेट से कट जाएंगे और आपके पास बिटकॉइन आ जाएगा। लेकिन रुको, अभी एक आखिरी काम बाकी है। हमेशा अपने खरीदे हुए बिटकॉइन को अपने पर्सनल बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर करके रखें, जो आपने चैप्टर 1 में बनाया था। इससे आपके बिटकॉइन और भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो देखो दोस्तों, कितना आसान है ना बिटकॉइन खरीदना। बस थोड़ी सी जानकारी और सावधानी से आप भी बन सकते हैं बिटकॉइन के मालिक। याद रखना, बिटकॉइन की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, तो सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताना कि आप बिटकॉइन के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।